तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, बाबा रामदेव के बारे में तो आपको पता ही है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ये आपस में इनका काफ़ी अच्छा संबंध है और इसके साथ ही यहाँ पर ये अपना एक बिज़नेस भी रन करते हैं जिसका नाम है पतंजलि आयुर्वेद। अब पतंजलि आयुर्वेद में वो तरह तरह के प्रोडक्ट निकालते हैं ताकि वो यहाँ पर आयुर्वेद के ज़रिए यहाँ पर अपनी मार्केटिंग कर सके। लेकिन यहाँ पर जो मामला फट जाता है वो है यहाँ पर मेडिसिनल प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्लेम किए थे कि भाई हमारी दवाइयाँ ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है। और इसके बारे में कई बार शिकायतें भी की गई है IMA के ज़रिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़रिए। तो उसका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला और अब यहाँ पर इसका फैसला आ चुका है। और ये फैसला आ चुका है कि भाई यहाँ पर जो पतंजलि आयुर्वेद है वो यहाँ पर अपने किसी भी मेडिसिनल प्रोडक्ट का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगी और ये टेम्परेरी बैन है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार यहाँ पर पूरी तरह से इसको रोकने में असफल रही। मिसलीडिंग और फॉल्स क्लेम करती है ये कि हम यहाँ पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम इसकी इलाज कर देंगे, इसका इलाज कर देंगे। ये सारे के सारे मिसलीडिंग क्लेम है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और केंद्र सरकार यहाँ पर पूरी तरह से असफल रही पतंजलि को यहाँ पर रोकने में। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। बाबा रामदेव के साथ ये मामला कैसे सामने आया और क्यों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का जो टेम्परेरी बैन है पतंजलि के प्रोडक्ट का, जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है उनके एडवर्टाइजमेंट पे, वो क्यों लगाया है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, 2022 में यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो यहाँ पर जो टॉप मेडिकल एसोसिएशन है उसको माना जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA। उन्होंने यहाँ पर पतंजलि के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि भाई यहाँ पर ये जो पतंजलि है वो यहाँ पर जो एलोपैथी के डॉक्टर है और जो कोविड दवाइयाँ हैं एलोपैथी की, उसको यहाँ पर जो है घटिया बताती है कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा, ये है वो है, और उसको डिस्क्रेडिट करती है, यानी कि उनकी बेइज्जती करना, ये करना, वो करना, दवाइयों के ऊपर भरोसा ना करना। और फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी जो दवाइयाँ हैं उसको यहाँ पर प्रमोट करना है कि भाई यहाँ पर ये जो हमारी दवाई है वो यहाँ पर क्योर कर सकती है, बल्कि यहाँ पर जो एलोपैथी के जो डॉक्टर है वो किसी काम के नहीं है, उनकी दवाइयाँ किसी काम के नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो चीज़ें थी पतंजलि के ज़रिए वो की जा रही थी कि भाई यहाँ पर ये है वो है। तो भाई यहाँ पर इस चीज़ से जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो तो भड़क जाएगा। तो यहाँ पर 2022 में उन्होंने एक जो रिप्लाई है वो यहाँ पर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, यहाँ पर ये जो है हमें जो है डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, दवाइयों के ऊपर जो है सवाल उठा रहे हैं, और जो खुद की जो दवाइयाँ हैं उसके ऊपर कोई वो जो है फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारी जो दवाइयाँ हैं वो ये जो है कोविड में बचाव कर सकती है, जबकि ऐसा कुछ है था भी नहीं। क्योंकि देखा जाए तो आपको तो पता ही है कि भारत में जो है कोविड की दवाइयाँ जो है, एक तो वो है कोवैक्सीन है और दूसरी जो है बाहर से मंगाई गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन आयुर्वेद की तरफ से तो ऐसी कोई दवाई बनाई गई नहीं थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर पतंजलि की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि भाई यहाँ पर आयुर्वेद में ऐसा है, आयुर्वेद में वैसे है, और ये जो कोविड की जो बीमारी है वो यहाँ पर मेरी दवाई से यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो IMA की तरफ से जो प्लाई डाली गई थी उस पर यहाँ पर कार्रवाई होती रही। लेकिन लास्ट नवंबर के महीने में यहाँ पर जो टॉप कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने यहाँ पर पतंजलि के ऊपर ऑर्डर दे दिया कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह का जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है वो आप यहाँ पर नहीं करोगे। किसी भी तरह, किसी भी फॉर्म में यहाँ पर, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट के फॉर्म में हो, TV ऐड, न्यूज़पेपर ऐड, या फिर इंटरनेट के ज़रिए ऐड, या फिर अपने मुंह से जो है कोई सा भी वक्तव्य इस तरह से कोई भी नहीं दोगे जिससे आपका जो फॉल्स क्लेम है वो यहाँ पर हो। और अगर आपने यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर अपनी दवाइयों के ज़रिए कोई भी क्लेम किया कि भाई हमारी दवाई ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, और वो भी 1 करोड़ का। और इस तरह का बैन लगाने के बाद भी यहाँ पर जो बाबा रामदेव है वो लगातार यहाँ क्लेम करते रहे, एडवर्टीजमेंट करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। तो भाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो गया कि भाई यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर दिया था उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस चीज़ से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया और ये स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई यहाँ पर बाबा रामदेव की जो पतंजलि आयुर्वेद है उसने यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, यानी कि कोर्ट की अवमानना की है, यानी कि जो कोर्ट ने आदेश दे दिया उसको माना ही नहीं है पतंजलि ने। तो यहाँ पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बताया सुप्रीम कोर्ट ने इसे। और अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है कि भाई यहाँ पर तुम ये बताओ कि हमने जो ऑर्डर दिया था उसको तुमने माना क्यों नहीं, और हम यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो क्यों ना करें। तो यहाँ पर 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है कि भाई 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें यहाँ पर अपना जवाब दाखिल करना है। अगर नहीं किए ना तो पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकती है।
और यहाँ पर आईएमए की तरफ से ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एफिकेसी नहीं है, यानी कि कोई सी भी जब दवाई बनती है और यहाँ पर क्लेम किया जाता है कि भाई यहाँ पर जो हमारी दवाई है वो यहाँ पर इस बीमारी को दूर कर सकती है, तो उसकी कोई एफिकेसी रेट होती है कि भाई यहाँ पर कितनी ज़्यादा असरदार है ये। तो यहाँ पर कोई भी इस तरह की कोई भी एफिकेसी यहाँ पर इनके बारे में पता ही नहीं है कि कितनी दर है, कोई भी क्लिनिकल ट्रायल इस बारे में नहीं हुआ, कोई भी इसी तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है क्लेम पे क्लेम किए जा रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई अब तो यहाँ पर जो है पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, और अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कह दिया है कि भाई यहाँ पर दो साल पहले यहाँ पर आईएमए की तरफ से अप्लाई डाली गई थी कि भाई यहाँ पर एफिकेसी रेट का नहीं पता, कोई क्लिनिकल ट्रायल का नहीं पता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो यहाँ पर इसको कंटिन्यू करे जा रहा था कि भाई यहाँ पर तुम्हारा मसला क्या है, तुम यहाँ पर 2 साल पहले यहाँ पर एफिकेसी के ऊपर जो है क्लेम पे अप्लाई डाली गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको कंटिन्यू किया जा रहा था, कोई भी यहाँ पर एक्शन लिया ही नहीं गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जरिए। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ऊपर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई यहाँ पर तुमने ढंग से काम नहीं किया। और इतनी सारी लटाड़ मिलने के बाद अब केंद्र सरकार कह रही है कि भाई अब हम यहाँ पर जो जितने तरह के डिपार्टमेंट हैं उन सब से यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे, और जितने भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखी जाएगी कि क्या यहाँ पर जो पतंजलि है वो यहाँ पर किसी चीज़ का वॉल्यूशन कर रहा है या नहीं। तो इसके बाद यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो यहाँ पर अपना जवाब दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पर 2 साल तक वो करने के बाद इसको क्यों नहीं रोका गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और यहाँ पर सीधा इसके जो एडवर्टीजमेंट है वो ही यहाँ पर बंद कर दिया कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की अवमानना है। यहाँ पर हमने पहले ऑर्डर दे दिया था नवंबर के महीने में, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पर चालू करके रखा। तो भाई यहाँ पर जो पतंजलि आयुर्वेद है उसके ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी वाली लताड़ लगाई है कि भाई यहाँ पर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की अवमानना की है, भाई कोर्ट की तुमने बात नहीं सुनी है, कोर्ट के तुमने ऑर्डर नहीं माने हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपने जो फॉल्स क्लेम है वो किए जा रहे हैं। कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया तुमने, कोई भी एफिकेसी की जो रेट है वो नहीं बताई है तुमने, कहाँ है हर एफिकेसी की रेट, कोई सी एफिकेसी की रेट नहीं है। और यही चीज़ें यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कही थी कि भाई यहाँ पर फॉल्स क्लेम किए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारे जो एलोपैथी के डॉक्टर है उसको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, दवाइयों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर अपने जो बिजनेस है उसको यहाँ पर ऊंचा किया जा सके। भाई ये एलोपैथी कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी बीमारी को ठीक नहीं करती, हमारा आयुर्वेदिक ही सही करता है। तो ये चीज़ है, और इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पतंजलि के ऊपर ये पहली बार है कि यहाँ पर पतंजलि के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे पहले भी एलिगेशन लग चुके हैं, वो भी आप बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो कंपनी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हुई थी 2006 में, तो तब तक तो यहाँ पर सही चलता रहा, मामला चलता रहा ठीक ठाक, उनका बिजनेस भी बढ़िया होता रहा। लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब यहाँ पर कोविड जो है आ जाता है कि भाई यहाँ पर पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था, दवाइयों के लिए होड़ मची हुई थी, कभी कोई सी दवाई की कमी, कभी दवाई की कमी। यहाँ पर बहुत जल्दी से क्लिनिकल ट्रायल किए गए और जल्दी से यहाँ पर जो कोविड की जो दवाई है वो भी यहाँ पर बनाई गई, इंजेक्शन बनाया गया, उसकी डोजेज़ बनाई गई। तो तब यहाँ पर जो है बाबा रामदेव ने भी यहाँ पर पतंजलि में यहाँ पर कोरोनिल और स्वासरी नाम से 2 दवाइयाँ लॉन्च की कि भाई यहाँ पर जो दोनों दवाइयाँ हैं ये यहाँ पर कोविड-19 को क्योर कर सकती है, यानी कि जो बीमारी है उसको यहाँ पर ख़त्म कर सकती है हमारी दवाई है। तो यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष था, उसने यहाँ पर बताया कि भाई यहाँ पर तुम्हारी दर क्या है, तुमने यहाँ पर कैसे क्लिनिकल ट्रायल किए, क्या किया तुमने। तो ये सब चीज़ें देखते हुए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कह दिया कि भाई जल्दी से जल्दी अपना जो क्लेम है और जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पर बंद करो कि भाई इसी तरह से कोई सी भी तुमने चीज़ें जो है उसको सबमिट नहीं की है। भाई कहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल किया है तुमने, कोई ट्रायल वायल नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर क्लेम कर रहे हो, तो अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पर बंद कर दो। और फिर अगले साल ही यहाँ पर यानी कि 2021 में यहाँ पर पतंजलि की तरफ से ये बताया गया कि भाई हमें यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया है, और यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई है वो सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी नॉर्म्स है उसको यहाँ पर पूरा करती है। और यहाँ पर जो कोविड-19 की जो इम्यूनिटी बूस्टर है उसमें यहाँ पर जो हमारे कोरोनिल दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर काम कर सकती है। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जो WHO है उसने यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए कहा कि भाई हमने ऐसा कोई सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है, क्योंकि हम जो है सर्टिफिकेट देने की संस्था है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई यहाँ पर फर्जी तरीके से यहाँ पर अपनी तरफ से जो है बताया गया कि भाई सर्टिफिकेट हमें इशू हो गया है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया। और फिर लास्ट ईयर यहाँ पर इसके ऊपर एक और कंट्रोवर्सी हो गई। दरअसल यहाँ पर जो पतंजलि है वो अपना दिव्य दंत मंजन नाम से एक जो है मंजन बेचती है कि भाई यहाँ पर जो है दांतों के लिए ये मंजन है, और उस पर ग्रीन लेबल लगा हुआ था, यानी कि ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है। लेकिन यहाँ पर उसमें एक
समुद्र फेन यानी कि कटल फिश एक मछली होती है, उसका यहाँ पर इंग्रेडिएंट भी मिला रखा था कि भाई जब तुमने यहाँ पर ग्रीन लेवल लगा रखा है तो तुमने यहाँ पर नॉनवेज आइटम इसमें क्यों ऐड किया। तो इस चीज़ से यहाँ पर जो वेजिटेरियन लोग हैं उनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हो गई कि भाई यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकता है, भाई यह पूरा पूरा वेजिटेरियन का लेबल ले रखा है तुमने, लेकिन फिर भी इसमें नॉन वेज आइटम डाल रखा है इसमें। तो ये जो है बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग चीज़ थी। और 2015 का आपको मैगी का इंसिडेंट तो याद ही होगा, जब इसमें बारे में ये पता चला था कि इसमें जो है लेड की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज़्यादा जो मैगी में लेड है वो पाया गया है। तो इस चीज़ की वजह से जो दुनिया मतलब कि इंडिया का जो सेंटीमेंट था, लोगों का सेंटीमेंट था, वो एंटी मैगी हो गया था कि भाई यहाँ पर जो है मैगी हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। और ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो है दुनिया भर में फैल गई थी कि भाई यहाँ पर ये जो है मैगी इस तरह से यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो रही है। तो यहाँ पर मैगी को अपने सारे के सारे प्रोडक्ट जो है जलाने पड़े, फेंकने पड़े, एज ए फ्यूल उसका इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ पर पतंजलि ने अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी और अपने लिए यहाँ पर निकाले पतंजलि नूडल्स, और इसको बताया गया कि भाई हमें यहाँ पर FSSAI का लाइसेंस भी मिल गया है। लेकिन फिर बाद में पता ये चला कि भाई यहाँ पर उनको कोई सा भी लाइसेंस मिला ही नहीं था। और उनके चेयरपर्सन ने भी ये कहा था कि भाई जब इसका कोई अप्रूवल मिला ही नहीं है तो यहाँ पर इसकी लाइसेंस की बात कहाँ से आ गई। तो ये मामला भी बहुत ज़्यादा खिंचा था और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको तो पता ही है कि पतंजलि ने एक बार यहाँ पर अपनी दवाई निकाली थी पुत्र जीवक बीज, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया था कि इस दवाई से यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी है यानी कि बांझपन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर जो है गारंटीड एक लड़के की है बच्चे के जन्म होगा। यानी कि यहाँ पर इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके ऊपर यहाँ पर पतंजलि के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाले निशान हो गए थे कि भाई यहाँ पर तुम जो है जेंडर रेशो में यहाँ पर गड़बड़ करना चाहते हो और यहाँ पर जो है तुम जेंडर बायस्ड भी हो, यानी कि तुम सिर्फ जो बच्चा की जो पैदावार चाहते हो तुम सिर्फ यहाँ पे बॉय की चाहते हो, गर्ल्स की नहीं चाहते हो। तो ये चीज़ें के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी। और इसके अलावा कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट एक रिटेलिंग चैन है जो यहाँ पर जो डिफेंस फोर्सेस है उनके लिए यहाँ पर जो खाना वाना वो सब सप्लाई करती है। तो यहाँ पर उसने पतंजलि का जो आंवला जूस है उसको यहाँ पर बैन कर दिया था कि भाई यहाँ पर जो गूसबेरी जूस है, आंवला जूस, वो जो है बिल्कुल पूरी तरह से कंजम्पशन के लिए अनफिट है, यानी कि ये सही नहीं है। और आपको तो पता ही है कि जो बाबा रामदेव है वो एक योगा गुरु भी है। तो यहाँ पर योगा के ऊपर ये तरह तरह की क्लेम करते रहते हैं कि भाई योगा से ये होगा, योगा से वो होगा। तो 2006 में भी उन्होंने इस तरह का क्लेम किया था कि भाई तब उन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि योगा करने से जो एड्स की बीमारी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, जिसके ऊपर यहाँ पर जो डॉक्टर्स है और जो सरकार है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छिड़ गई थी। भाई यहाँ पर इस तरह की तुम चीज़ें जो है वो क्यों बोल रहे हो, तुम फालतू के क्लेम क्यों कर रहे हो, जबकि यहाँ पर कोई भी इस तरह का कोई सबूत नहीं है, कोई भी यहाँ पर कोई इस तरह का क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। तो तुम फालतू में यहाँ पर जो है मिसलीडिंग जो है लोगों को करना बंद करो और ये सब फॉल्स क्लेम करना बंद कर दो। तो तब यहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो जो बाबा रामदेव है ये हमेशा अपनी दवाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। और यहाँ पर अभी जो मामला सामने हुआ है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, बल्कि यहाँ पर नवंबर में ही इसके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर इशू कर दिया था भाई तुम यहाँ पर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और फॉल्स क्लेम करना बंद कर दो। लेकिन फिर भी जो पतंजलि है वो यहाँ पर बाज नहीं आया, लगातार यहाँ पर ऐड करते रहा, क्लेम करता रहा। और इसमें यहाँ पर मुझे भी ऐसा लगता है कि सरकार का इसमें पूरा हाथ है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर 2 साल पहले यहाँ पर IMA ने अप्लाई डाली थी, लेकिन 2 साल तक इसके ऊपर सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और ये लगातार अपना मिसलीडिंग का जो एड कैंपेन है वो चलाते रहे और फिर बाद में ये क्लेम भी करते रहे मिसलीडिंग। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगता है कि पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में थी और सरकार का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था, जिसके ऊपर यहाँ पर सीधा यही कहा है कि भाई केंद्र सरकार यहाँ पर जो चीज़ है वो करने में असफल रही, यानी कि इसको रोकने में पूरी तरह से असफल रही केंद्र सरकार। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई कि किस तरह से जो बाबा रामदेव है वो यहाँ पर योग ऋषि होने के साथ साथ इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।